प्रश्न यह है कि मंदिर जी में कौन से चावल से पूजा करनी चाहिए? आज सुबह बताया था, कल बताया था? नहीं, आज सुबह बताया था महाराज जी, आपने बोला हाँ था अच्छा, शंका आपने पूछ समाधान लिया। में। हाँ, बहुत हाँ। अच्छा आपने फॉलो किया। हाँ। सुबह पूजन के टाइम बताया था। हाँ जी। देखिए, मंदिर में चावल चढ़ाना चाहिए, हमारा मूलभूत द्रव्य है अष्ट द्रव्य में, और चावल तो चढ़ाना ही चाहिए। लेकिन वर्तमान में चावल को उत्पन्न करने की जो पद्धति है वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो गई है, ऑटोमेशन में चले गई, हाईटेक हो गई। पहले जो चावल बनता था वो सामान्य प्रक्रिया से दो तरह का चावल बनता था, एक अरवा चावल और दूसरा उष्णा चावल। अरवा चावल वह चावल जो सीधे धान से चावल बनता है, इसको हॉलर में डाला और चावल निकल गया। पहले तो चावल की धान की कुटाई होती थी और उससे घर घर में धान से चावल निकलता था। बाद में हॉलर आया, हॉलर में चावल डालते और धान निकलता, अलग हो जाता चावल बनता। ये अरवा चावल करा। दूसरा चावल जो धान को पहले उबाल लिया जाए, प्री स्टीम किया जाए, फिर उसे निकाला जाए, वो उष्णा चावल करा। तो पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी उतने एडवांस नहीं थी, तो अरवा चावल और उष्णा चावल के रंग रूप में बहुत अंतर दिखता था। वर्तमान में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है, तकनीक विकसित हो गई, तो उन मशीनों और तकनीक के कारण चावल को बड़े बड़े बॉयलर में धान को उबाला जाता है, वहीं उसको ड्राई किया जाता है, फिर उससे चावल निकाला जाता है। तो ये प्री स्टीम जो होता है उसको बोलते हैं बाई सेलर। आप लोग बुंदेलखंड में बोलते हैं सैला चावल। सैला चावल वो उष्णा चावल है जो बाय सेलर हो, और अरवा चावल जो बाय हालर हो। तो बाय हालर का जो चावल है वो बिल्कुल रा चावल है, और बाय सेलर का जो चावल होता है वह उष्णा चावल कहलाता है, जो सकरा हो जाता है, न खाने के योग होता है न चढ़ाने के योग होता है। आज उतना पॉलिश हो जाने के कारण पता भी नहीं लगता कि ये रंग से अरवा चावल या उष्णा चावल। गंध से पता लग सकता है दोनों में, और उसका एक पता लगाने का तरीका है कि अरवा चावल को आप पानी में डालिए, थोड़ी देर में उसमें धारियाँ उभर जाएगी। उष्णा चावल में धारी जल्दी नहीं उभरेगी। उष्णा चावल ऐसा लगेगा जैसे प्लास्टिक कोटेड है, अरवा चावल साफ स्वच्छ होगा। इसलिए अरवा चावल का ही प्रयोग करना चाहिए। आप जहाँ भी जिस भी दुकानदार से ले, आप उनसे बोले अरवा चावल। और बेहतर होगा हर शहर में एक आध कोई जैन व्यापारी अरवा चावल ही मंगाए, और उसकी इंदौर में 2 दुकानें हैं, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप बोलोगे महाराज विज्ञापन कर रहे हैं, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन नाम आप लोग सर्च करें और आप लोग विभिन्न माध्यमों से इसकी जानकारी दें कि भगवान के लिए अरवा चावल ही चढ़ाना है। पूरे इलाके के लोगों से मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ ऐसी सुलभता हो वहाँ ऐसी व्यवस्था करें, क्योंकि वर्तमान में जितनी भी राइस मिलें लग रही है वो प्रायः सभी प्री स्टीम्ड कर करके ही धान से चावल निकाल रही। इसलिए इस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। न साधुओं को दीजिए, न भगवान को चढ़ाइए, न स्वयं खाइए। इसी क्रम में मैंने कहा था कि आजकल मुर्रा का प्रयोग होने लगा और साधु और व्रती को भी लोग देने लगे, और लोगों को ये बोला जाने लगा कि ये शुद्ध है। शुद्ध नहीं, मूरी जो बनती है वह भी प्री स्टीम चावल से बनती है। वो धान को प्री स्टीम करके अलग तरीके से उसका चावल निकाला जाता है। मूरी का चावल अलग होता है, और वो साधुओं, त्यागियों, व्रतियों के खाने के अयोग्य है। हाँ, मूरी बनाना ही है तो आप घर में बना सकते हैं, वो भी मैं तरीका बता सकता हूँ आपको। आप चावल को थोड़ा सा भिगो लें, और भिगे हुए चावल को आप अपने घर में, वो क्या कहलाता है आपका ओवन होता है ना, या तवा, उसमें आप डालें तो वो चावल थोड़ा फूलेगा और मुर्रे जैसा बन जाएगा। एकदम वैसा तो नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ नज़दीक। अथवा अध पका चावल रखें। चावल जो आप बनाते हैं
उस अध पके चावल को आप यदि तवे पे रखेंगे तो मुर्रे जैसा बन जाएगा, एकदम ज़्यादा सीझा वाली, हल्का सा। तो ये मुरा उसके बिना नहीं बनता, मुरा मुर्री कुछ भी बोलते हैं उसको। तो ये चीज़ें परमल बोलते हैं, अच्छा ठीक है। तो ये तो मुरी चना बिहार बंगाल झारखंड में खूब चलता है, मुरी चना चना मुरी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से प्रयुक्त होता है। इसलिए जो बात मैंने अभी आप सबसे कही, आप सब अक्षरशः पालन करें। अरवा चावल टूट जाता है, इसलिए आप जब द्रव्य चढ़ाएंगे तो आपको लगेगा चावल टूटा हुआ है, हमको तो अखंड तंदुल चढ़ाना है। तो भैया अखंड तंदुल चढ़ाओ, पर अखंड तंदुल भी शुद्ध हो, इसका ध्यान रखो। अशुद्ध तंदुल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सभी मंदिर के संबद्ध और पूजा करने वाले लोगों से मैं कहूँगा, इस पर ध्यान दें। मैं अक्सर मंदिरों में जब चावल चढ़ा हुआ देखता हूँ तो दिख जाता है ये उष्णा चावल है, चौके में भी दिख जाता है। तो ये आप लोगों की एक भूल है, जानकारी की कमी का परिणाम है। ये जानकारी पा जाने के बाद अब प्रमाद नहीं करना चाहिए, और ये बहुत सहजता से हो सकता है, किया जा सकता है। हम सम्मेद शिखर में थे, वहाँ तो एक भाई है कमल पाटनी, वहाँ के सारे धार्मिक आयोजनों में गुनायतन में जितने ट्रक ट्रक चावल अपनी ओर से निःशुल्क भेज देता है। बोले अरवा चावल वर्धमान से, एक पैसा नहीं लिया उन्हें आज तक। कितने बड़े बड़े आयोजन है, बोले ये मेरा योग है, और वो स्पेशल बनवा के रखते हैं। तो इस तरह से बनवाया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। समाज को इसमें जागरूकता रखनी चाहिए। पोहा के विषय में, पोहा शुद्ध बन जाता है। पोहा को भी प्राय प्री स्टीम करते हैं, लेकिन पोहा दो प्रकार का होता है, अरवा पोहा, उष्णा पोहा। अरवा पोहा थोड़ा मोटा होता है, उष्णा पोहा थोड़ा बारीक होता है। और अरवा पोहा को थोड़े से धान को जब पूरी तरह एकदम सूखता नहीं है उस अवस्था में लेते हैं, उससे उसको कूटा जाता है, चूड़ा कूटा जाता है। क्या बोलते हैं? चूड़ा कूटते हैं, उसको चूड़ा बोलते हैं। आप लोग जिसको पोहा बोलते हैं, इसका नाम ही है चूड़ा, चिवड़ा, है ना। धवला में भी चिवड़ा शब्द आया, बिहार झारखंड बंगाल में चूड़ा बोलते हैं। तो वो कुटता है। तो ये अरवा भी आता है, उष्णा भी आता है, पोहे का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसको भी पता करके कि शुद्ध पोहा हो। हर किसी के यहाँ नहीं। मुर्रे का बाजार से अगर आपको कोई दे रहा है, परमल मुरवा जो भी आप लोग बोलते हैं, एकदम तय मान लीजिए ये शुद्ध नहीं है। कोई भी व्यक्ति मुझे सीधे शुद्ध धान से किसी भी तरीके से चावल निकाल के मुरा बना करके दिखा दे तो मैं मान जाऊँ। हाँ, अरे हम उसी प्रदेश में पले बढ़े हैं तो क्यों नहीं पहचानेंगे? वो तो चावल का इलाका है, हमने देखा जाना है। और हम तो कई बार साधु बनने के बाद भी राइस मिलों में मिले, रुके। और मुरी वाला तो एक दिन मैं धुलियान से आ रहा था, दुमका के एक राइस मिल में रुका, वहाँ मुरी का चावल बन रहा था। उस राइस मिल में यही चावल बनाते। तो मैं पूरी, उसकी बहुत बड़ा प्लांट था, एक अग्रवाल भाई का था, वहाँ मैंने देखा, उससे पूरी प्रोसेस समझे। तो हम तो सीखते भैया, जहाँ जाते अपने मतलब की बात करते। ये 2013 की बात बता रहा, जब उधर से आ रहे थे भागलपुर से, दुमका में हमारा रुकना हुआ। हाँ, आप थे ना, आप साथ में थे उस समय। और पूरा मुरी का चावल अलग निकल रहा था, पूरा मील देखते हैं।